हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और वीडियो भाई 8:30 के आसपास का टाइम है और दिन आज संडे। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा आपको फेस टू फेस बातें करके ही शुरू करूं। तो बस मैं नहा धो कर रेडी हो ली हूँ। और आज आपको पता है कि सर्दियों की बच्चों की छुट्टी हो रही है। और आज मतलब धुंध तो है नहीं, कल तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। आज ठंडी हवा चल रही है, जमा बिल्कुल जमा शीत ठंडी हवा चल रही है। तो मम्मी और दक्षु अंदर बैठे हैं और मटर लग रहे छिलन, क्योंकि नमकीन चावल बनाने हैं और मम्मी ने जाना मामा का इस करके न। तो बस मैं फटाफट मेरा सारा काम निपटाऊंगी और बाकी चीज़ें मैं आपसे बाद में बातें करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी भी है और कुछ दिखाना भी है। ठीक है, तो वो मैं बाद में करूँगी सारी चीज़ें क्लियर। तो पहले मैं थोड़ा काम कर लूँ, नमकीन चावल वगैरह वगैरह बना लूँ और कुछ अपना जो साफ़ सफाई का है वो कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर अपना ये है कि थोड़ा काम कंट्रोल में आ जाता है ना, तो उसके बाद आराम से सारा काम बन जाता है। और छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता दिन का। तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बाहर आंगन में खड़ी हूँ इस करके। तो चलिए भाई, ये पापा एक बारी सुबह की मॉर्निंग शुरू कर लिया। और हमारे पेड़ पौधे देख लो भाई, तुलसी पे मम्मी ने या चुंदड़ी उड़ा रखी। वैसे तो रेड कलर की उड़ा कर हैं, पर इसका संडे हाथ तो ना पानी देना, इस पर ना हाथ लगाना, तो मम्मी ने वैसे उड़ा रखी है इस पर ठंड की। उस पर अगर किसी का तुलसी हो, मेरे पास कमेंट भी आ रहा था, पूछे थी एक जनी कि दी अगर तुलसी है तो उस पर किस तरीका से सर्दी में बचाव रखा। तो भाई हम तो ऐसे ही मतलब इसका नीचे रख रखा है और इसको ऊपर चुंदड़ी उड़ा रखी है ताकि ठंड ना लगे इनको। और बाकी पेड़ पौधे तो थोड़े ही सूख सी रहे हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है ना इस करके। तो चलिए भाई, अपना एक बारी मैं काम शुरू कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। ठीक है, हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो वैसे तो व्लॉग स्टार्ट हो लिया था भाई सुबह से ही, क्योंकि मैंने आप लोगों से थोड़ी बातें की और आज बनाने थे नमकीन चावल। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। तो मम्मी और संजू जी ने जाना था मामा का, क्योंकि मामा का लड़का है जो उसका चोट लग गई थी थोड़ी, उस वजह से। तो फिर मम्मी और संजू जी चले जाएंगे वहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि बच्चे भी घर पे हैं, छुट्टियां पड़ रही हैं और विकास भी घर पे ही था, पापा भी। तो मैंने सोचा कि सारे के लिए नमकीन चावल बना लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब 9 10 के आसपास का राउंड हो रहा था टाइम, क्योंकि सुबह और दोपहर वाला तो कोई टाइम ही नहीं रहा है। सुबह इतना उठते हैं 8 सवा 8 के आसपास, रजाइयों में से निकलते हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। और खाने का टाइम हो जाता है 10:15 10:30 के अराउंड, फिर जाके मतलब खाना पीना हमारा शुरू होता है। तो बस यहाँ पे मैं पहले 2-3 बार जो चावल थे वो निकाल के लेके आई थी। और घर के चावल होते हैं अपना भाई, क्योंकि जीरी होती है तो घर के चावल होते हैं, हम कभी भी बाहर से चावल नहीं लेके आते। तो ये चावल मैंने भिगो के और रख दिए थे 2-3 बार साफ पानी से निकाल के ना। और फिर इस बीच आ गया था चाय का ऑर्डर, तो फिर मैं लगी थी थोड़ी ही चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा और थे बोले थोड़ी थोड़ी चाय बना लो। तो मैंने थोड़ी ही चाय बनानी पड़ेगी। और कमेंट आ रहे थे भाई, कमेंट का थोड़ा रिप्लाई देना चाहूंगी मैं। एक तो कल मैंने सूट्स की वीडियो डाल रखी थी, उस पे कमेंट कर क्या था कि आप इसमें एस्टेट का जब कुछ दिखा ही नहीं रहे हो तो आप एस्टेट का थंबनेल और टाइटल क्यों लगाते हो। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, वो मेरी मैन हाइड हेडिंग बन चुकी है, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी वही लिखी जाती है और फिर उसको मैं बाद में कट भी नहीं कर सकती। और आप ये चीज़ देखो, मैंने थंबनेल में क्या लगा रखा है, थंबनेल में मैंने कहीं एस्टेट का जिक्र नहीं कर रखा है। और जब मैं मेरी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करती हूँ और जब मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है वो कमेंट करते हैं कि दीदी आप क्या लेके आए वो दिखाओ, तो दिखाना तो बनता ही बनता है भाई। कोई भी है अगर यूट्यूब पे कोई काम करता है, तो जब हम हर चीज़ दिखाते हैं ना जो दिखाने वाली होती है, तो वो हम ये चाहते हैं कि हमारा हर मतलब जो भाग देखने का है तो वो हम दिखाएं, ताकि हमारी लाइफ से जुड़े जब हम सारे पल आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो इसलिए ही मैंने वो सूट्स की वीडियो डाली थी, नहीं मेरा कोई मोटिव नहीं था। पिछली वीडियो में मैंने पूछ भी रखा था और जब कमेंट आए थे उसके बाद ही मैंने वो वीडियो डाली थी। ठीक है। और एक स्कीवी के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी स्कीवी का क्या रेट है। तो भाई 900 रुपये रेट है, आप कोई भी डिज़ाइन दो,
ठीक है। कीवी का रेट 900 है, वो वैसे स्वेटर वगैरह बच्चों की स्वेट मतलब हर सबकी लेडीज़ जेंट्स सबकी स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो और बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी, आप लोग उनसे बात कर लेना, ठीक है, जिसको चाहिए। बाकी काम एक नंबर का करके है, मैं कीवी की आज शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी या फिर आज व्लॉग में भी डाल दूँगी। मैं डाली हुई आपको पता चल जाएगा कि भई कैसी लगती है। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि चीज़ बनने के बाद कैसी दिखती है और कैसी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं जो मसाला था वो सारा तैयार कर लिया था, मटर वगैरह, प्याज़-प्यूज़ सारी चीज़ें तड़का लगा लिया था। अब मैं चावल डाल दूँगी, तो अपने चावल हो गए थे भई बन के रेडी और गरमा-गरम चावल भई बड़े टेस्टी लगते हैं। वैसे तो ये दही के साथ में और भी टेस्टी लगते हैं, पर दही थी नहीं क्योंकि अब थोड़ी ठंड है, ठंड करके मम्मी ने बंद कर रखी जमानी। और इस करके ना फिर आज वैसे ही चावल खाने पड़े। तो आप लोगों के साथ में मैं दिखा रही थी कि मतलब बहुत अच्छे कलर भी मतलब बहुत प्यारा आया हुआ था। और आप ना बेमतलब के कमेंट मत किया करो कि ऐसा नहीं दिखा या ये दिखा दिया आपने, एस्टेट का थंबनेल टाइटल क्यों डाल दिया, क्योंकि हमें भी पता होता है क्या चीज़ आप लोगों के पास में जानी चाहिए क्या चीज़ नहीं। अगर हम थंबनेल पे एस्टेट लगाते तो थोड़ा ये होता कि भाई दी आपने एस्टेट क्यों लगाया जब आपका एस्टेट का व्लॉग ही नहीं था। तो वो टाइटल में थोड़ा बहुत तो इधर उधर निक्की का हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करके थे सभी ने कि दी सूट बहुत अच्छे लेके आए हो। तो थैंक यू सो मच सभी का भई हैं, ठीक है। और एक कमेंट आ रहा था कि दी आप ना वो चीज़ें शेयर किया करो जो आप पढ़ते हो या फिर जो जिस भी सब्जेक्ट का आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये उसने बोला था कि दी हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि भई हम क्या कुछ पढ़ने में इस टाइम में कितना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 के आस-पास का राउंड हो गया था भई। तो डीएसएल की जो हरियाणा जीके की बुक है ना, मैंने वैसे तो मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर करके पर इसमें क्वेश्चन सीरीज़ वाले दे रखे हैं। तो इस करके मैं इसमें से हर रोज़ के 50 क्वेश्चन का मैंने टारगेट लगा रखा है कि 50 क्वेश्चन लगा के मैं खुद देखूँगी। वैसे तो इसमें आंसर भी दे रखी है और डिटेल में बता भी रखा है। पर मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चन मुझे आते हैं ना वो करके मैं देखती हूँ। 50 क्वेश्चन हर रोज़ के कर रखे हैं मैंने। जैसे अराउंड मेरे 100 क्वेश्चन के अराउंड हो चुके हैं क्योंकि कल व्लॉग सूटो वाला गया था ना, ये उस दिन का व्लॉग है। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और क्लासेस जैसे साइकोलॉजी पे भई थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि साइकोलॉजी ही हमारे नंबर ज़्यादा बढ़ाती है। मैंने 1-2 जिसके स्टेट वगैरह क्लियर है ना ज़्यादा उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने बोला कि भई साइकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा नंबर बनाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी हल्की-हल्की धूप निकल रही थी, तो बड़ा बेटा भी यहाँ पे काम करने लग रहा था। और फिर मैंने भी अपनी जो क्लास है वो देखनी शुरू कर रखी थी क्योंकि मैडम की 1:30 के अराउंड जो क्लास आती है ना, चैप्टर वाइज़ सीरीज़ चला रखी मैम ने, तो वो लग रही थी मैं देखण साथ में। और जो पॉइंट मैम मतलब साथ में बताती है तो उनको मैं नोट डाउन करती चलती हूँ क्योंकि ताकि कोई भी मतलब क्वेश्चन या फिर कुछ भी कोई भी वर्ड अपनी तरफ से मिस ना हो, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैं क्लास देख लूँगी। और उसके बाद फिर डिमांड आ गई थी भई बच्चों की मैगी की, क्योंकि आपको पता है कि अब ठंड भी है और बच्चों की जिस दिन छुट्टियाँ हो, छुट्टियों में तो मतलब बच्चे सिर में दर्द बना के रखते हैं। एक तो ठंड का मौसम है, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे का टाइम लगता है दोपहर में स्टडी का। तो फिर आपको पता है कि बच्चों की डिमांड्स बहुत रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने क्लास वगैरह देखी और फिर विकास से आया था भई ये खजूर, और ये बड़े टेस्टी थे। इनके ऊपर ना नारियल का बुरादा है उसका छिड़काव था और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल रखे थे। मतलब खाने का टेस्ट बहुत अलग था इनका, मतलब अच्छा था। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा टेस्ट करी थी और साथ में मैंने मैगी भी बना रख दी थी। और मैगी बिल्कुल सिंपल बनाई थी हमने, मतलब इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था। तो इस करके ना क्योंकि बच्चे खाते नहीं भाई प्याज टमाटर वाली मैगी, तो इस करके ना बिल्कुल नॉर्मल जो मसाला होता है और वैसे ही उबाल कर मसाला डालकर और ढक कर रख दी थी मैंने। इसमें बन जाएगी इतना, तो इतने में थोड़ा 1-2 भई खजूर खा लूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने खा लिए थे। और दक्ष मम्मी के साथ में ही चला गया था, नोनी हमारे पास में था, दक्ष मम्मी के साथ में ही चला गया था क्योंकि वो उसको ये होता है कोई बाहर जाता है ना तो मेरे को साथ में लेके चलो बस। उसको जाने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है, कहीं जाओ तो साथ में लेके चलो उसको। तो बस भई इतना ही व्लॉग था क्योंकि बच्चों का स्कूल का काम भी करवाना होता है साथ में और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही 2 बजे तक का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इस करके छोटा